हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। HCL टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं, बहुत ही अच्छे नतीजे हैं। रिजल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे और फोकस हम रखेंगे डिविडेंड के बारे में और डिविडेंड में कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हुई है। ये कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और डिविडेंड का जो पेमेंट, जो क्रेडिट जो होने वाला है, किस दिन होने वाला है, ये सब इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्टर है या कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और जरा सा भी अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है तो डिविडेंड को लेकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आप जरूर सीखेंगे दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 3 के नतीजे अनाउंस हुए हैं और कंपनी देने जा रही है 4 रुपए का, 4 रुपीज का डिविडेंड ने कंपनी जो है वो देने जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। और एक्स डिविडेंड डेट है जनवरी 21। और नॉलेज के लिए आपको बता दूं, अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो फिर आपको स्टॉक को 21 तारीख से पहले खरीदना है। अगर आप 21 को खरीदते हैं, 21 को खरीदते हैं, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। 21 है थर्सडे, मतलब आपको वेडनेसडे है उससे पहले खरीदना है। रिकॉर्ड डेट है 23 जनवरी और पेमेंट आपके अकाउंट में हो जाएगा February 8 को। और एक रिकॉर्ड बताते हैं दोस्तों, 72 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर कंपनी डिविडेंड दे रही है। 72 का मतलब हो रहा है 18 ईयर्स, 18 साल से कॉन्सिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। अब आपको डिविडेंड के कुछ ट्रेंड्स बताते हैं। अब ये है HCL टेक्नोलॉजीज का डिविडेंड ट्रेंड। ये 2 साल का हमने डिविडेंड लिया है दोस्तों। अभी ये तो 21 जनवरी का 4 रुपए का डिविडेंड है। अब आपको 2020 का डिविडेंड दिखाते हैं और यहां पर हमने कैलेंडर ईयर को लिया है दोस्तों। तो ये देखिए, 4 2 2 2, मतलब 10 रुपए का डिविडेंड उन्होंने 2020 में दिया हुआ है पूरे कैलेंडर ईयर के। हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, न कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से। फिर देखिए 2019 में कितना डिविडेंड है, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, हर क्वार्टर में वो डिविडेंड देती है जैसे कि हमने आपको बताया। तो टोटल 8 रुपए का डिविडेंड हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आप शायद ये प्रश्न कर सकते हैं कि स्टॉक का भाव है 1000 रुपए और हमको मिल रहा है 10 रुपए, तो हमको तो सिर्फ 1% ही मिल रहा है। अगर 1000 का अगर आप देखें तो 1% डिविडेंड को क्यों इतना बोला जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर एक वेल्थ क्रिएशन का फंडा है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस हिसाब से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी स्टॉक को बाई सेल रिकमेंडेशन ऐसा नहीं दे रहे हैं, ये लर्निंग के लिए है और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, अब ये जो लर्निंग है वो आपके सामने है कि कैसे कंपाउंडिंग होती है। अब ये हर शेयर में ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी जो खराब कंपनियां होती है वहां पर पैसे डूबते भी हैं। मैं यहाँ सबसे पहले 10 लिख लेता हूँ, मतलब 10 रुपए का आपको डिविडेंड मिला है। और यहाँ एक डेटा है, 11 साल पुराना डेटा, 15 जनवरी 2010 का। तो अगर उस समय जो स्टॉक प्राइस था 92 रुपीज, उस समय अगर किसी ने ये स्टॉक खरीदा होता, आज उनको साल में 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो उनकी जो डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 10% से ऊपर की हो जा रही है। और इसी चीज पर ही हम फोकस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको जो अच्छी कंपनी है उसको लेकर रखना है और उसको एनालिसिस भी करते रहना है। अगर कोई गलत कंपनी आ जाती है, नाम लेना सही नहीं होगा, बट एक बैंक आई थी जो RBI ने उसको बंद ही कर दिया था और फिर से अभी वो बैंक एक नए रूप में आ गई है, तो वहां पर वेल्थ डिस्ट्रक्ट भी हुआ है दोस्तों। तो वो सब चीजें भी है। अब देखिए, 5 साल पहले यही जनवरी 2016 में HCL का जो स्टॉक प्राइस था वो 400 रुपए था और उसके हिसाब से 1000 रुपए का अगर आप देखें तो उनको 10 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 2.5%, 2.5% का हिसाब से यहाँ पर पैसे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो कंपाउंडिंग है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है, इसके बारे में आपको आइडिया आया होगा कि किस तरीके से जो पुराने इन्वेस्टर हैं, 11 साल पुराने इन्वेस्टर हैं, उनको लगभग 11 टाइम्स, 11x, 11 टाइम उनकी वेल्थ तो बनी ही है और उनको बिल्कुल कुछ न करके भी 10% का एकदम क्लियर डिविडेंड भी मिल जा रहा है। और यहाँ पर तो हमने आपको पुराने डेटा तो बताया ही नहीं है। 2005, 2006 के 2008 में तो स्टॉक प्राइस 40 से भी नीचे चला गया था, तो उनके बारे में सोचिए दोस्तों, उनके लिए तो और अच्छा एक तरीके से डिविडेंड यील्ड हो जा रही है दोस्तों।
अब क्वार्टर 3 के रिजल्ट आपको बता देते हैं, बहुत ही अच्छे नतीजे रहे हैं। रेवेन्यू जो है 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 6.4% बढ़े हैं। मतलब अभी जो रेवेन्यू है 19,302 करोड़ का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट जो है 31% राइज हुआ है और ये हो गया है 3,982 करोड़। दोस्तों यहाँ पर अगर फायदा जो आईटी कंपनीज को मिला है, जो चाहे वो इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, टीसीएस हो, इन सबके नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, क्योंकि ये पेंडेमिक के बाद जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है अपने जो आईटी जो है प्लेटफॉर्म्स, जो बिजनेस है, क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो उस पर बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो फोकस कर रहे हैं और वो सब चीज आपको रिजल्ट में भी दिख रहा है। एबिट जो मार्जिन है वो आप देखिए 21.59 था, उससे बढ़कर 22.22 हो गया और कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है कि ये 21 से 21.5 तक बढ़ेगा और ये जो एबिट मार्जिन है पिछले 7 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट है। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो भी 10% से बढ़कर 4,437 करोड़ तक बढ़ गई है। दोस्तों लास्ट में दूसरे बिजनेस डेटा आपको बता दें, यूएस का बिजनेस जो है वो ग्रो किया हुआ है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वहां पर भी थोड़ा बहुत ग्रो किया है, लेकिन यूरोप का बिजनेस जो है वो नेगेटिव में था, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया है। बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म सेगमेंट में, अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स की अगर बात करें तो आप, और बहुत अगर ग्रोथ कोई अगर वर्टिकल में अगर हो रहा है तो वो है टेक्नोलॉजी और सर्विसेज वर्टिकल में। और डी ग्रोथ कहाँ हो रहा है, वो है टेलीकॉम में, मीडिया में, पब्लिशिंग में, इंटरटेनमेंट में। क्योंकि देखिए पेंडेमिक में हमने देखा ही है एक तरीके से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा एक फर्क पड़ा है, तो ये सब जो बिजनेसेस है वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाया है। और कौन से जो सेक्टर है वो और ज्यादा उभर रहे हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल है, हेल्थ केयर है, वर्टिकल, तो ये जो वर्टिकल्स है वहां पर एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है जो कंपनी ने कहा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था आपको डिविडेंड के बारे में बताना, कंपनी के बारे में एक चीज है कि कंपनी का ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप हो चुका है। तो अभी अगर आप देखिए कंपनी अच्छी है और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट की है, वो तो डेटा कहते ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर को यह भी ध्यान रखना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो है उसके हिसाब से स्टॉक कितना भागा है, तो उस हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो गुंजाइश है शायद उतना ना रहे। लेकिन किसी ने को अगर 10-15 साल के लिए सोचना है तो फिर रेडार में एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे जो शेयर है या इन्फोसिस जैसे शेयर है, उन्होंने हमेशा से ही वेल्थ क्रिएट की है और फिलहाल जो डेटा भी जो बता रहे हैं कि उस हिसाब से ये फिलहाल बहुत ही मजबूत कंपनियां हैं जिस पर इन्वेस्टर्स अपने जो रेडार है उसमें रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।